है कि प्राचार्य मैम का स्वागत किया जा रहा है विकास समिति के द्वारा। और बच्चों, जो विकास समिति होती है, जो गणमान्य लोग जुड़े हुए हैं, उनका जा रहा है बहुत खुशी के साथ। बहुत बहुत बधाई हो मैडम। आज वार्षिकोत्सव सम्मान समारोह सत्र 2024-25 जो यहाँ संपन्न होने जा रहा है, उसमें हम आप विद्यालय द्वारा आमंत्रित रहे, इसके लिए विद्यालय परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं। वर्मा जी के आने के बाद में हम विकास समिति में जुड़े। इनके कार्य को देख करके हमें बड़ा ही ये एक उत्साह हुआ कि मंजू जी वर्मा में एक बहुत बड़ी प्रतिभा है और उस प्रतिभा को हम काम में लें। तो इन्होंने हम सभी के सहयोग से और इनके सहयोग से ये आज जो दिखाई दे रहा है, उसी का परिणाम है कि इन्होंने अपने प्रतिभा का हमें प्रभाव दिखाया और आज हम उनके सम्मान में सभी विकास समिति के सदस्य उनका भाव और सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब का कल भी शिखर में का सम्मान हुआ था, हमें बड़ी खुशी हुई, क्योंकि प्रतिभाओं का सम्मान हमेशा होना ही चाहिए जिससे वो आगे बढ़ सके। आप लोगों को भी इनसे शिक्षा लेनी चाहिए, सभी छात्रों और विद्यालय परिवार को भी इनको शिक्षित से सीखना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए यही कोई आइडियल होते हैं जिनसे कुछ अपने को कुछ मिलता है। इसी कड़ी में सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ और मैं इस विद्यालय परिवार, इस महाविद्यालय परिवार को, सभी को, हमारे और सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मंजू जी, सभी शिक्षकों को मेरा प्रणाम। प्यारी छात्राओं, आज इन्होंने हमें बुलाया, बहुत प्रसन्नता हुई। मैं दिल से कहता हूँ, इस विद्यालय के प्रति कभी भी मैम ने कोई काम बताया, तन मन धन से मैं साथ हूँ। जय भारत। राजकीय कमला मोदी महाविद्यालय में जो ये वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, इसी में हमें यहाँ कॉलेज की एक स्टूडेंट मिली। नाम के अपना परिचय दीजिए बेटा, और आपने क्या किया है, सर्टिफिकेट भी ज़रा दिखाइए आप। ये देखिए, नाम इसका मनीषा दादरवाल है, डॉटर ऑफ भगवान सहाय, और BA 3rd में ये स्टडी कर रही हैं। गोला फेंका है इन्होंने और उसमें इनको अभी मोमेंटो और ये प्रशस्ति पत्र मिला है। बेटा नाम क्या है अपना, और कितना फिट गोला फेंका था और कितने केजी का था वो? मेरा नाम मनीषा दादरवाल है। मैंने 20 फुट गोला फेंका था, 5 किलो का। कितने किलो का? 5 किलो का। 5 किलो का गोला वो इस बेटी ने, छात्रा ने यहाँ कमला मोदी माँ फेंका 20 फीट, और यहाँ आज इस स्टेज पे इनको सम्मानित किया गया है। बहुत अच्छी बात है, बधाई देते हैं हम ऐसे छात्रों को। एक छात्र और खड़े हैं यहाँ, इनके भी हाथ में प्रशस्ति पत्र है। मोहित कुमार यादव हैं, महावीर प्रसाद यादव, BA सेम 3rd में है, कला वर्ग में, और बैडमिंटन में इन्होंने युगल में खिताब जीता है। मोमेंटो भी दिखाइए बेटा, आपका मोमेंटो दिखाइए। अपना नाम बताइए और कहाँ कब अचीव किया आपने ये सम्मान? मेरा नाम मोहित यादव है, मैंने कॉलेज में प्राप्त किया ये जो 7 दिन का कैंप चला था गेम का, उसमें किया है। तो उसमें आपने बैडमिंटन युगल का खिताब किसको हराया था और कितने पॉइंट से हराया था? मैंने 5-10 पॉइंट से हराया था। 3-4 टीम बनी थी, उनमें से फर्स्ट हम निकले थे। आप देख रहे हैं यहाँ स्टूडेंट्स को, यहाँ अच्छा खासा कार्यक्रम चल रहा है यहाँ इस कमला मोदी महाविद्यालय के प्रांगण में। पीछे शानदार कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ कॉलेज की छात्राएं हैं, अपने प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो लेकर के यहाँ खड़ी हैं। बेटी अपना नाम बताइए, और आपने ये 2 प्रशस्ति पत्र मिले हैं आपको, तो क्या अचीव किया है आपने? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम स्वाति नेहरा है। किस किस चीज़ में मिला है आपको? एक तो ये गोला फेंक, कितना वजन का गोला फेंका और कितने फीट फेंका था? 5 किलो का गोला था और 16 फीट फेंका था। 16 फीट। और दूसरा क्या प्रशस्ति? दूसरा बैडमिंटन, उसमें मेरा दूसरा स्थान है। तो बैडमिंटन किस लेवल पे था? ये कॉलेज लेवल पे था या किस लेवल पे था? कॉलेज लेवल पे था। कॉलेज लेवल। कितने कॉलेज थे? बस ये हमारी कॉलेज थी, कमला मोदी। तो आज इसको प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो लेकर के क्या कहेंगी आप? मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि सभी हर प्रतियोगिताओं में भाग लें और अपना वो दें।
हाँ, अपना अपना योगदान दे यार, मतलब ये पढ़ाई के साथ साथ ये स्पोर्ट्स में भी सभी को आना चाहिए, इसको लेकर के क्या कहेंगी? हाँ, मैं सभी को यही कहूँगी कि सभी को हर प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए, अपना योगदान देना चाहिए। ठीक है, अभी आप सुन रहे थे बेटी स्वाति नेहरा को, विजेंद्र सिंह नेहरा जिनके पिता हैं और BSM में 3rd ईयर की आर्ट्स की स्टूडेंट है और गोला फेंक में और बैडमिंटन में ये अव्वल रही और इनको आज यहाँ कमला मोदी के इस वार्षिक उत्सव में प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो दे करके सम्मानित किया गया है। उसके आधार पर ये छाटा जाता है। मैं बुलाना चाहूँगा, आप स्टेज पर आए और बेस्ट स्टूडेंट वाणिज्य वर्ग में ताली से स्वागत कीजिए और मोटिवेशन लीजिए कि आप भी बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड जीते। कला वर्ग में विज्ञान वर्ग से पूसा सुरेंद्र कुमार जांगू, कमला मोदी महाविद्यालय की इस बेटी को बेस्ट वॉलंटियर का सम्मान मिला है। बेटी, अपना नाम क्या है और आपको बेस्ट वॉलंटियर का सम्मान क्यों मिला है? आपने ऐसा क्या कुछ किया है इस महाविद्यालय के लिए? इस महाविद्यालय में एक तो मैं सभी जो शिक्षक हैं उनके साथ जुड़ी रहती हूँ और यहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और एनएसएस में बहुत सारे कैंप होते हैं 7 दिन का, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि सफाई करना और टीचर्स के साथ में कैसे रहना चाहिए और सब कुछ सीखने को मिलता है, खाना पीना और सब कुछ यहाँ पे होता है और बड़ा आनंद आता है। थैंक यू बेटा, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। मेरा नाम सपना लोचिब है, मैं गांव नीम का थाना गोडावास गांव की हूँ। मैं सिक्कर में तैयारी की हूँ, शहीद होशियार सिंह सामोता, जबकि मेरे कोच सर का नाम चंदगीराम सामोता है और मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के अंदर खेल के आई हूँ। क्या कौन से गेम में खेल के आए हो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में? वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल में कौन से कंपटीशन, सबसे पिछला कंपटीशन अभी जो ताज़ा? मैं नेशनल खेल के आई हूँ। अच्छा, नेशनल खेल के आई हैं। तो अभी साथ में और भी खड़े हैं, इनके अभिभावक हैं या कुछ? वॉलीबॉल कोच हूँ, चंदगीराम सामोता मेरा नाम है, नीमका थाना का रहने वाला, सीकर में रहता हूँ मैं और बच्ची को 2 साल से मैं ही तैयार किया है। कमला मोदी का कॉलेज की छात्रा, गर्ल्स कॉलेज की छात्रा है और ये अभी फ़िलहाल पहले तो सीनियर स्टेट खेल के आई जोधपुर में 2024 जनवरी में, उसके बाद में वेस्ट जून यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल हासिल किया। पीलीबंगा में 65 यूनिवर्सिटी आई थी, उसमें फर्स्ट में पोजीशन रहा और ऑल इंडिया के लिए क्वालिफाइड करके, और रीवा में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी नेशनल लेवल पे पूरे इंडिया की यूनिवर्सिटी छठी हुई 16 यूनिवर्सिटी उनको पार्टिसिपेट किया रीवा अवध यूनिवर्सिटी के अंदर 21 जनवरी से और 25 जनवरी तक। अरे सर, बेटी के बारे में तो आपने नॉन स्टॉप बहुत कुछ बताया है। बेटी ने तो इस छोटी सी एज में स्पोर्ट्स में बहुत कुछ हासिल किया है, वॉलीबॉल में। खेलना चाहिए, बाहर जाना चाहिए और खेल के अंदर बहुत वैसे स्वास्थ्य वगैरह भी बहुत बढ़िया होती है। तो इसमें आपके जो पेरेंट्स हैं या जो और फैमिली मेम्बर्स हैं, उनका कैसा सपोर्ट रहता है आपको? मेरा सपोर्ट बहुत अच्छा है, मेरे मम्मी पापा के और मेरे भैया सब ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। मेरे पास शहीद अकेडमी है। अच्छा, ये जो बेटी खड़ी है अभी जो वॉलीबॉल के नेशनल तक पहुंची है, इनके पिता भी मिले यहाँ हमें। सर, अपना परिचय दीजिए और बेटी को नेशनल तक पहुंचाने में वॉलीबॉल में आपका और परिवार का क्या योगदान रहा? पहले तो ये बच्ची यहाँ नीमका थाने में रहती थी, फिर धीरे धीरे फर्स्ट ईयर के करने के बाद में थोड़ी देर हमारे यहाँ के कोच साहब हैं चंदगीराम जी सामोता, उनसे संपर्क हुआ। धीरे धीरे उनके प्रयासों से, उनकी प्रैक्टिस से ये मतलब स्टेट खेली। स्टेट के बाद में वेस्ट जोन में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। तो इनकी देख रेख में पूरा कार्यकाल, इनकी देख रेख में चंदगीराम जी सामोता जी कोच साहब हैं। वॉलीबॉल ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेल के आई है। तो सर, अभी तो यूनिवर्सिटी में खेल रही है बेटी, नेशनल टीम में या स्टेट लेवल टीम में जो टीमें होती हैं राज्य की या राष्ट्र की, उनमें उनको लेकर के क्या कहेंगे? बेटी का क्या प्रयास है अभी तो धीरे धीरे चल रहा है, आगे प्रयास बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अभी। जी, ये थे बिटिया के पिता और ये हैं उनके कोच, जिनके गाइडलाइन में बेटी जो है वो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ में उसने मेडल प्राप्त किए हैं और आज यहाँ इसको कमला मोदी राजकीय महाविद्यालय के इस एनुअल फंक्शन में सम्मानित भी किया गया है।
by Aarti Jan. Next competition winners name are Nikita Yadav, daughter of Pratap Singh Yadav. In Gola Fek, she got first rank. Nikita Yadav, daughter of Pratap Singh Yadav. Singh Mehra. Kiran Saini, daughter of Madan Lal. And Mr. R.N. Sharma on the stage, sir, please. To facilitate the girls, I would like to call Mr. R.N. Sharma, sir, on stage. Second rank in badminton got by Swati. ताली से स्वागत कीजिए और मोटिवेशन लीजिए कि आप भी बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड जीते। कल ले विज्ञान वर्ग से I would like to call the performer of. Next, I have the names of chess competition. First rank Kiran Saini, Mohit Kumar Yadav, Muskan Meena, Neetu Guj. Be there with your team. Vandana. Kiran and team members be present on the stage. Rank is Vandana Meena, Krishna Kashyap, Manisha Dadarwal, Shalini Gupta, Poonam Jakhar, Asha Saini, Monica Balai, Sonam Saini, Khushi Jangir, Riya Lunia, Meena Saini. These are the winners of Rasakasi competition. The talent of KMGC. Dr. Sandesh Gautam and the members whose regular efforts gives the girls a. उषा नागौरी अपना डांस परफॉर्मेंस लेकर आ रही है। To be present on the stage to felicitate the girls who are the champions of our college. छात्राओं को उठावो दिख रहा है। आगे Kunika Rajoria, be near to stage. ज्योति जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो इनको नेक्स्ट प्रतियोगिता स्टेज पर द्वितीय जो टीम है नृत्य प्रतियोगिता 22 मार्च को संपन्न हुई थी। उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है खुशी जांगीर है करीना वर्मा। आप तीनों स्वयं सेविकाएं स्टेज पर पधारें और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। खुशी जांगीर खुशी जांगीर यहीं रहे। गायन में भी आप पुरस्कार स्पीच का हो गया कि चंचल सैनी कंचन कुमार सोनम राठी देख जाओ। आ जाओ पीछे आ जाओ। कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, सब हर कार्यक्रम को लगातार कवरेज कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। आगे ऐसे ही महाविद्यालय से जुड़े रहे। सुरेश जी हमारा समाचार, सुरेश जी का समाचार गतिविधि को जनता के बीच में पहुंचा रहा है। मोहित ऐसे ही जुड़े रहो। और एक फोटोग्राफर साहब हमारे बीच में
प्राचार्य के द्वारा मिनिस्ट्रियल स्टाफ और ये बढ़िया। नेक्स्ट मनीष जी और कॉलेज के और हमारे कान्हा जी, कुछ भी हो बालिका सीधा कान्हा सर को पूछे, कान्हा जी सर को सारी समस्याएं निस्वार्थ चीज मंगानी है सर, मंगोल में पास कर दूंगा। भाई जी प्रेम जी, जब सम्मान का मौका मिलता है यही कार्यक्रम होते हैं जिनमें इनका सम्मान याद किया जाता है। सही है। जो आज हमारे कार्यक्रम को न केवल कवर करने के लिए बल्कि हमारे कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भी, क्योंकि वे भी हमारे महाविद्यालय। अभी हम बात करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर मंजू जी वर्मा हैं, प्राचार्य हैं महिला महाविद्यालय इस कमला मोदी महाविद्यालय की, जहां अभी आप चैनल पे पूरा कार्यक्रम देख रहे थे कि बहुत ही शानदार कार्यक्रम इस कॉलेज में हुआ था। और मैडम बैठी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कार्यक्रम को लेकर के। मैडम सर्वप्रथम आपको नमस्कार, जय माँ सरस्वती। बताइए आज के कार्यक्रम की सफलता के बारे में और अपने कॉलेज की कुछ गतिविधियों के बारे में। नमस्कार। आज हमारे महिला महाविद्यालय में छात्राओं के द्वारा जो सांस्कृतिक और खेल कूद में जो प्रतियोगिता आयोजित की गई है उनमें उनको पुरस्कार वितरण किया गया था। और साथ में ही हमारी महाविद्यालय की जो प्रतिभाएं हैं उन्हें स्कूटी वितरण का कार्यक्रम भी साथ में था। और इसके अलावा हमारा जो 7 दिवसीय NSS का जो कैंप था उसका भी आज समापन समारोह था। और इस दौरान हमारी जो कल्चर एक्टिविटीज़ हैं, हमारी जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं और जो भी गर्ल्स जिन्होंने अचीवमेंट किया है अदर एक्टिविटीज़ में, उनको भी आज सम्मानित किया गया था। तो महाविद्यालय परिवार आज बहुत ही हर्ष और उल्लास वातावरण में है, हम महसूस कर रहे हैं। और मैं सभी जो मीडिया हैं प्रभारी हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने पूरा समय देकर यहाँ पे हमारी महाविद्यालय की जो भी गतिविधियाँ हैं उनको उन्होंने समय समय पर और आज विशेषकर यहाँ पर किया गया है। और कुछ आप तो नीम का थाना अभी पहले जिला था, उपखंड रह गया है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा उपखंड है मैडम ये। और इसमें अगर महिला महाविद्यालय की बात करें तो आपका महाविद्यालय है, तो आप छात्राओं की पढ़ाई और साथ में स्पोर्ट्स को लेकर के आप क्या कहेंगी? मैं चाहती हूँ और हमारे महाविद्यालय परिवार और छात्राएं भी चाहती हैं कि महाविद्यालय में जो कि यहाँ पर स्नातकोत्तर नहीं है, आर्ट्स में केवल ज्योग्राफी और इंग्लिश में ही है, तो यहाँ की महाविद्यालय के हित में रहेगा, छात्राओं के हित में रहेगा यदि यहाँ पे PG खुल जाता है, NCC खुल जाता है, तो ये छात्राओं के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। और जो भी छात्राएँ यहाँ पर जैसे ग्रामीण परिवेश से आती हैं लेकिन वो मोटी रकम नहीं दे पाती हैं एडमिशन के लिए, या फिर कोई अन्य कारण ऐसा होता है कि वो पेरेंट्स जो है कोई एजुकेशन में नहीं पढ़ाना चाहते, वो केवल गर्ल्स कॉलेज में ही अपने बच्चों के एडमिशन दिलाना चाहते हैं, तो अगर यहाँ पे महाविद्यालय की छात्राओं में यदि PG हो जाता है तो यहाँ के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और महाविद्यालय में भी जो फैकल्टीज़ हैं उनमें भी बढ़ोतरी हो जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 50% ही स्टाफ है, बाकी एक ही फैकल्टी है, तो महाविद्यालय की छात्राएं जो है वो सफ़र नहीं कर पाएंगी। अध्ययन से संबंधित जो भी समस्याएं परेशानियां उनका निराकरण शीघ्र हो सकता है यदि यहाँ पर रिक्त पद है उन पर तुरंत भर्ती कर दी जाए। और इसके अलावा जो यहाँ की जो छात्राएँ हैं, शारीरिक शिक्षक यहाँ पर नहीं है, लाइब्रेरियन यहाँ पर नहीं है, तो एक तरह से महाविद्यालय स्ट्रगल सा कर रहा है। तो मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि मैं छात्राओं के हित में ध्यान में रखते हुए अपनी बात मीडिया तक भी पहुँचाऊँ, आगे प्रशासन तक भी पहुंचाऊं कि वो छात्राओं के हित में कुछ करे। तो पूरा महाविद्यालय परिवार जो है उनका आभारी और ऋणी रहेगा यदि वो छात्राओं के हित में यहाँ पे कुछ काम करेंगे।
जी, अभी ये सुना आपने प्रोफेसर मंजू जी वर्मा को, और काफ़ी उन्होंने बहुत कुछ बताया आज के कार्यक्रम को भी लेकर के, और कार्यक्रम में हमने उनसे रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने हमारे एसजी मीडिया के लिए 5 मिनट का समय निकाला और हमारे मीडिया चैनल से बात की उन्होंने। इसके लिए हम उनका और उनके पूरे महाविद्यालय का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अभी हम खड़े हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मंजू वर्मा है प्राचार्य यहाँ, और जो एक कार्यक्रम चल रहा था अभी इनके एनुअल फंक्शन का, तो उसके बाद में हमने मैडम से टाइम लिया, समय लिया, और उन्होंने हमें बहुत सारी बातें भी बताई यहाँ के कार्यक्रम को लेकर के और स्कूटी वितरण कार्यक्रम को लेकर के। लेकिन उन्होंने एक पीड़ा भी जाहिर की है कि जो आप अभी सुन रहे थे मैडम को कि उन्होंने क्या कुछ कहा है फैकल्टीज़ को लेकर के, लाइब्रेरियन को लेकर के, कि आधा स्टाफ भी नहीं है यहाँ इस नीमका थाना क्षेत्र की बच्चियों को यहाँ इस कॉलेज में पढ़ाने के लिए। बहुत बड़ी विडंबना है, और राजस्थान सरकार को या राजस्थान के जो शिक्षा विभाग में बैठे उच्चस्थ पदों पर जो भी अधिकारी बैठे हुए हैं, या शिक्षा मंत्रालय में जो भी उच्च पदस्थ अधिकारी बैठे हुए हैं, उनको इस मीडिया की आवाज़ पर संज्ञान लेना चाहिए। और नीमका थाना जो बिल्कुल सुदूर राजस्थान का सबसे आखिरी छोर पर पड़ने वाला क्षेत्र है, और उसमें गिने चुने सरकारी इंस्टीट्यूशन हैं, गिने चुने इस तरह के महाविद्यालय हैं बच्चियों के लिए, और उनमें भी जब इस तरह की विडंबना हो तो फिर क्या कहा जा सकता है। आप देख रहे हैं ऐसी मीडिया के साथ में महिला महाविद्यालय नीमका थाना से ईश्वर आसट को अपने साथी कैमरामैन छोटे लाल के साथ में।